चूंटियाँ और टिड्डा। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक टिड्डा रहा करता था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। उसका काम सिर्फ घास खाना और लेटना था। उसको सूरज की हल्की हल्की रोशनी बहुत पसंद थी। एक दिन वो इसी तरह लेटा हुआ था कि उसने देखा कि दूर से एक फल उसकी तरफ आ रहा है। वो डर गया और एक पत्थर के पीछे छुप गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि 4 चूंटियों ने उस फल को पकड़ा हुआ है। अरे टिड्डे भाई, तुम डर क्यों गए? ये तो एक फल है। डरा कौन है? मैं तो बहादुर हूँ, तुम तो छोटी सी चूंटी हो। अरे क्या हो गया है? मैं तो एक बड़ा टिड्डा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, समझ आई? वैसे तुम ये फल लेके कहाँ जा रही हो? हमें छोड़ो, हम तो एक फल लेके जा रहे हैं। हमारे दोस्तों को ज़रा देखो, हम तो बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं ताकि सर्दियों में हमें कोई मुश्किल ना आए। इसमें हमारे पास बहुत सारे फल होते हैं, हम सर्दियों में मज़े से बैठ के खाते हैं। क्या इतनी मेहनत? मेरे को तो सोना और लेटना पसंद है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। चूंटियाँ बेचारी अफसरदा हो गईं और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाई टिड्डे के बारे में। टिड्डा तो यही सोचता था कि इतना प्यारा मौसम है और बेचारी पागल चूंटियाँ कैसे काम कर रही हैं। मेरी तरह उनको घूमना चाहिए, इधर उधर जाना चाहिए, लेटना चाहिए, घास खाना चाहिए। वो घास खा खा के अब मोटा भी हो रहा था। एक दिन वो इसी तरह लेटा हुआ था कि उसने चूंटियों को देखा जो कि पूरी एक फौज लेकर कहीं जा रही थी, हाथ में लकड़ियाँ पकड़े। उसने एक चूंटी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो हमें इनकी बहुत ज़रूरत होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। चूंटी ये कहते हुए आगे बढ़ी कि अचानक चीख की आवाज़ आई और देखा तो चूंटी बेचारी एक पत्थर से गिर गई थी। दूसरे दोस्तों ने भी देखा उसको, वो बेचारी बहुत रो रही थी। टिड्डे ने कमाल काम किया उसको अपने कमर पर बिठा के उसके घर पहुंचाने के लिए। चूंटी बहुत खुश थी, वो झरने देख रही थी बड़े बड़े। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने टिड्डे का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा, टिड्डे भाई जज़ाक अल्लाह। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम अपने पाँव का ध्यान रखना। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी घास भी खानी। रोज़ बरोज़ मौसम बदलता जा रहा था। हरे हरे पत्ते दरख्तों से गिरे जा रहे थे, लेकिन अब भी टिड्डे को कोई होश नहीं था, बल्कि वो तो मोटा हो गया था। जल्दी सर्दियाँ आ गईं, हर तरफ ठंड ही ठंड थी। बेचारा टिड्डा कुछ ना कर पाया, वो तो बहुत कम कपा रहा था। वो तो अफसरदा भी था और उसको चूंटियों की बातें और काम भी याद आ रहे थे और वो ये सोच रहा था कि मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। वो चूंटियों के घर पहुंच गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया। चूंटी बाहर आई और उसने पूछा, अरे टिड्डे भाई आप, अरे आपकी क्या हालत हो गई? टिड्डे ने बोला, अपनी रानी को बुलाओ। रानी जब आई तो टिड्डा बेचारा बेहोश हो चुका था। रानी को समझ आ गई थी कि ये ठंड के साथ साथ बहुत भूखा भी है, इसलिए रानी ने अपने सिपाहियों से कहा कि जल्द ही इसको कोई कंबल दो और कुछ पत्ते दो और इसके लिए घर तैयार करो। जल्दी घर भी तैयार हो गया। उस घर में टिड्डे को लिटाया गया और चूंटियों ने मिलकर उसके लिए सूप बनाया। जल्दी टिड्डा सेहतमंद हो गया। उसने रानी का शुक्रिया अदा किया तो रानी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी चूंटी की मदद की थी, इसलिए हमने भी तुम्हारी मदद की। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आगे के वक्तों का ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे चूंटी ने सोचा, उसमें हमारी ही भलाई है।